राजनगर विधानसभा क्षेत्र के खजुराहो पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार की गिनाई उपलब्धियां। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनगर विधानसभा क्षेत्र के खजुराहो पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और यहां पे कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनवाया है। इसके साथ ही बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल शिवराज सिंह चौहान ने बिखेरा है। इसके साथ ही यहाँ पे तमाम सौगातें मध्य प्रदेश सरकार ने दी हैं और ख़ासकर भाजपा की सरकार ने यहाँ पे कई विकास कार्य किए हैं। लाडली बहना योजना की बात करें तो महिलाओं को वह भी सौगात मिली है। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना जैसी तमाम योजनाएं चलाई हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बरहमेश मध्य प्रदेश की जनता के लिए विकास कार्य में कार्य करते हैं। तमाम वह चीज़ें उन्होंने मंच से कहीं। इसके साथ ही भाजपा जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत किया। इसके साथ ही यहाँ पे मंच से बीडी शर्मा ने तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ पे भाजपा जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया द्वारा क्षेत्र में अच्छा कार्य किया जा रहा है और जनता की तमाम समस्याएं भी पहुंचाई जाती हैं। और यहाँ पे जो संसदीय क्षेत्र बीडी शर्मा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का है, उसमें अरविंद पटेरिया का विशेष योगदान रहता है। लोगों की मदद करना और सरकार की तमाम योजनाओं पहुंचाने के लिए यहाँ पे भाजपा जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया लगातार कार्य कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का देश के नाम पे जाना जाता था। एक वो भारत था जो 9 साल पूर्व गरीबों के देश के आधार पर जाना जाता था, और आज एक भारत है जिस भारत के पंतप्रधान और प्रधानमंत्री जब किसी भी देश में जाते हैं तो सारे देशों के नेताओं की लाइन लग जाती है उनसे गले लगने के लिए, उनसे नमस्कार करने के लिए। मेरे भाई और बहन, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हो, चाहे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हो, आज अगर विश्व में किसी व्यक्ति का मान सम्मान है विश्व स्तरीय नेता का, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम और मान सम्मान। अगर रिश्ता लेके कोई परिवार जाता था तो कई गांव ऐसे थे जो काला पानी के नाम पे जाने जाते थे। आज वही मध्य प्रदेश जो देश के हृदय स्थल में स्थापित है, मुख्यमंत्री के कार्यकाल में और प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में एक नवरत्न की तरह राष्ट्र पटल पर उजागर हो रहा है। मेरे भाई और बहन, आज मध्य प्रदेश के एक एक गांव तक खंबा और तार और बिजली का कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी ने पहुंचाने का कार्य किया। आज व्यवस्था बदली है मेरे भाई और बहन। योजना बनी है तो गरीबों के लिए बनी, योजना बनी है तो मेरी महिलाओं के लिए बनी। जो मेरी महिलाओं को गांव-गांव से निकलकर रात के अंधेरे में लोटा लेकर जाना पड़ता था, शौचालय नहीं होता था, एक एक गांव के अंदर और एक एक महिला के लिए पूरे देश के अंदर शौचालय बनाने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिया। महिलाओं का मान सम्मान बनाने का कार्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ने अगर कार्य किया है तो किसानों के लिए और महिलाओं के लिए, क्योंकि कई हमारे मतदाता हैं जो आज मतदान करने जाने वाले हैं जिन्होंने कभी भी श्रीमान बंटाधार की सरकार नहीं देखी थी। सही है कि नहीं? जिस सरकार के अंतर्गत सड़क नहीं होते थे, जिस सरकार के अंदर
उस जमाने में हम लोग कहते थे, जब सड़क नहीं मिलता था, भैया पगडंडी पकड़ लेंगे। गांव में पगडंडी पकड़नी पड़ती थी, सही है कि नहीं? अब पगडंडी नहीं, शिवराज सिंह जी के जमाने में मखमल की तरह सड़कें बन गई है गांव गांव तक। मेरे अन्नदाताओं को बिजली के लिए दिन भर, अभी तो बुआई का मौसम आया है ना, दिन भर होती थी बुआई और रात भर जगनी पड़ती थी सिंचाई के लिए। लेकिन ये मानसिक प्रवृत्ति बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब मध्य प्रदेश में जब बच्ची पैदा होती है तो लखपति पैदा होती है मेरे भाइयों। वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। जो जो कहा था मैनिफेस्टो के अंदर कि मेरे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, अरे ये बात करते हैं महिलाओं को 1500 रुपए देने का। अरे जिन सत्ताधारी कांग्रेसियों ने मेरे आशा के, मेरे कार्यकर्ताओं का 1500 रुपए देना बंद कर दिया, वो क्या महिलाओं को 1500 रुपए देंगे चुनाव के बाद? प्रदेश में 5वीं बार सरकार स्थापित करने का चुनाव है। ये मत समझना कि ये एक साधारण चुनाव है। ये चुनाव आप समझना, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य केवल नहीं, लेकिन आपके गांव, आपके शहर का वार्ड, आपके पोलिंग बूथ, आपका एक एक नागरिक के भविष्य को सुरक्षित करने का चुनाव है मेरे भाई और बहनों। तो आज मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे एक एक साथी से, आप कार्यकर्ता नहीं हो, मेरे लिए आप भगवान समान हो। और इस भगवान को मैं नमन करते हुए कहना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं, निकलो घर से, हाथ में झंडा, मन में धैर्य और मन में विश्वास रख के इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, संगठन में बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, कि हम होंगे कामयाब और भाजपा का झंडा गाड़ के मध्य प्रदेश में हम रखेंगे। खजुराहो के लिए अपने साथ जो भी हो सके मैं आप लोगों के लिए लेके आया। ये मत समझना कि ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। जब प्रशिक्षण पायलट को यहां से मिलेगा, खजुराहो की माटी उस एक एक नौजवान के साथ मैं मिला हूं आज महाराष्ट्र के बच्चों से, गोवा के बच्चों से, केरल के बच्चों से, गुजरात के बच्चों से, यूपी के बच्चों से, बिहार के बच्चों से, वो सब इस क्षेत्र की पवित्र माटी को अपने साथ ले जाएंगे और उड़ान भरेंगे मेरे भाई और बहन। जो फ्लाइट यहां दी है दिल्ली के साथ मैंने जोड़ा। जब मैं नागर विमानन मंत्री था, खजुराहो वीरान थी, एक फ्लाइट नहीं आता था। विष्णुदत्त जी के कहने पर दिल्ली के साथ स्पाइसजेट के साथ हमने जुड़वाया। आज अक्टूबर से हम वाराणसी बनारस से जुड़वा रहे हैं। हम सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के साथ हम लोग जुड़ेंगे। देश की आध्यात्मिक नगरी, मंदिरों की नगरी, धर्म की नगरी के साथ मेरा खजुराहो जो देश की राजनीति संस्कृति। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान योजना की शुरुआत की, 6000 रुपया प्रति माह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 4000 रुपया उसमें डालने का कार्य किया और 2 माह पूर्व उसको बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया। तो 12000 रुपया खाते में, मेरे अन्नदाता के खाते में जाता है हर वर्ष। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की है मेरे भाइयों ने योजना, जहां एक एक महिला के खाते में 1000 रुपया प्रति माह पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वरदान एक्सप्रेस के लिए राजनगर से छोटू शुक्ला की रिपोर्ट।